अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अब हम क्या करेंगे कि ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन का मतलब ये है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड करूँगा। मैंने आपको बताया था कि बुक 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बुक 2 जो हमारे पास उसके जो चैप्टर्स हैं उनको शुरू करते हैं। मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह ताला मैं डेली का पूरा चैप्टर एक अपलोड करूँ। ठीक हो गया। पूरे चैप्टर का फिर ये होगा कि मैंने देखा है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अगर पूरा के पूरा चैप्टर एक वीडियो में अपलोड करें तो फिर आपके लिए देखना बोरिंग हो जाएगा थोड़ा सा। इसलिए कोशिश करते हैं कि पूरा ना सही तो कम से कम आधा चैप्टर जो है ना एक वीडियो के अंदर हम उसको करें, फिर अगली वीडियो में दूसरा आधा हिस्सा जो होगा वो उसको कंप्लीट करेंगे। तो कोशिश होगी कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो ताकि आप आसानी से इसको देख भी सकें, बोर भी ना हो। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स जो है ना, जैसा कि वादा किया था, आज से मैं इसको अपलोड करने लगा हूँ। अब ये जो हमारे पास बुक 1 थी, उसके बाद हमारे पास है बुक 2, हंगू को थुबुंचे। अब कोरियन बुक 2 है हमारे पास, सेल्फ स्टडी बुक 2 है। अब इसको शुरू करते हैं। सबसे ऊपर आप देखेंगे जी 30 तक जो चैप्टर थे हमारे पास वो क्या थे, बुक 1 के थे। अब 31 से लेके आगे 60 तक हमारे पास जो है वो बुक 2 है। अब सीधा सीधा जाएंगे चैप्टर के ऊपर, चैप्टर 31। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि ये पेज नंबर हमारे पास आएगा, ये सारा इंडेक्स दिया हुआ है इस बुक का। अब ये करेक्टर्स हैं और उसके बाद वही जो बेसिक चीज़ें जो सारी बुक 1 में थी वही सारी चीज़ें दोबारा से उसको रिपीट कर रहे हैं। ये हमारे पास है जी पेज चैप्टर 31। यहाँ पर आप देखें कि चैप्टर 31 जो है हमारे पास सबसे ऊपर इसकी हेडिंग दी हुई है। हेडिंग इसकी हमारे पास है उरी खोयांगन। उरी का मतलब होता है हमारा, हमारी या हमारे। खोयांग होता है आबाई वतन। उरी खोयांगन हमारा आबाई वतन। सऊल बुदा, सऊल कोरिया का कैपिटल है, सऊल बुदा। ये बुदा का मतलब होता है की निस्बत के मुकाबले में। जब दो नाउन्स के दरमियान में मुवाजना करते हैं, दो चीज़ें, दो जगहें या दो इंसान, जब उनके दरमियान में मुवाजना किया जाता है तो वहाँ पर कोरियन ज़बान में लफ्ज़ यूज़ करते हैं बुदा। उर्दू में इसका मतलब, जब उर्दू में हम यूज़ करते हैं तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं की निस्बत के मुकाबले में। उरी खोयांगन सऊल बुदा, हमारा आबाई वतन सऊल बुदा, सऊल की निस्बत। खुंगी कहते हैं आबो हवा को, खुंगी का आबो हवा। मलगायो, मक्ता, जैसा कि हमने पढ़ा मक्ता मतलब होता है साफ़ होना, तो मलगायो साफ़ होती है। हमारे आबाई वतन में सऊल की निस्बत आबो हवा साफ़ होती है। उरी हमारा, खोयांग आबाई वतन, सऊल कोरिया का कैपिटल है, बुदा का मतलब होता है की निस्बत, खुंगी का मलगायो आबो हवा साफ़ होती है। अब दो जगहों के दरमियान मुवाजना किया जाए, एक हो गया उसका उरी खोयांग हमारा भाई वतन, फिर दूसरी जगह कौन सी है, साउल। इन दो जगहों के दरमियान में मुवाजना करने के लिए लफ्ज़ का यूज़ किया उसने बुदा, की निस्बत के मुकाबले में खुंगी का मलगायो आबो हवा साफ़ होती है। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास जो ग्रामर के रूल हैं, अब सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, लर्निंग ऑब्जेक्ट इसमें हमारे पास है टॉकिंग अबाउट, यानी मौसम के बारे में बातचीत करना, और फिर कंपेयरिंग यानी मुवाजना करना। फिर ग्रामर के रूल इसके अंदर हमारे पास जीमान, लेकिन दूसरा हमारे पास है बुदा। एक है जीमान और एक है बुदा। वोकैबुलरी इसमें हमारे पास है वेदर, मौसम के बारे में और शहरों के बारे में। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन, मालूमात और कल्चर के बारे में कि कोरिया में जो इंतज़ामी मामलात हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं कोरिया की, उसके मुतालिक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ग्रामर का जो रूल है जीमान, पहले इसको ज़रा समझ लेते हैं क्योंकि ये अप्लाई होगा इसके डायलॉग्स के अंदर, तो हम उसको पहले समझ लेते हैं। ये हमारे पास जी मुनफुक इल ग्रामर का रूल 1। अब यहाँ पर ऊपर देखें मेंशन इन्फिनिटी मॉडर्न लैंग्वेज एकेडमी, ऑफिस नंबर 1, 3rd फ्लोर, सिटी प्लाजा, कमर्शियल मार्केट, सट्टा टाउन, रावलपिंडी। कॉन्टैक्ट नंबर है 0333-545-9228। अब ये वीडियोस मैं स्पेशली बना रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए जिनकी बुक 1 कंप्लीट है, और उसके अलावा भी जो लोग देखना चाहते हैं जिन्होंने बुक 1 कंप्लीट की हुई है उसके लिए भी ये बड़ी हेल्पफुल होगी। अब आते हैं जी मुनफुपेल ग्रामर का रूल 1, जी मान। अब ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास एक कंजंक्शन है, कनेक्टर। अब कंजंक्शन होता क्या है, सबसे पहले तो इसको ज़रा आप समझ लें। कंजंक्शन बेसिकली कहते हैं, उसका जो असल मतलब है ना, अब हमने जो पढ़ा हुआ है अपनी बुक्स के अंदर, हमें पढ़ाया जाता है
उसको एज अ लफ्स कनेक्टर, फिर उसे एज आ पढ़ाया जाता है लिंकर, या फिर उसे हमें क्या बताया जाता है कि इसको कहते हैं ज्वाइनिंग वर्ड। ये बेसिकली होता क्या है, कंजक्शन, कनेक्टर, लिंकर या ज्वाइनिंग वर्ड ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो दो जुमलों को, दो अल्फाज को या दो जुमलों को आपस में मिलाता है। दो क्लॉजेज, दो ऐसे जुमले, अब दो जुमलों को आपस में मिलाने का काम करता है। अब ये जो हमारे पास है, क्योंकि अभी हमारे पास सामने आ रहा है ची मान, ये मुख्तलिफ़ किस्म के कंजंक्शन होते हैं, मुख्तलिफ़ किस तरह के जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ची मान जो है ना, बेसिकली ये कहाँ यूज़ करते हैं। ची मान सबसे पहले तो हम यूज़ देखते हैं कि ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है। ये दो ऐसे जुमलों को जो एक दूसरे की ज़िद हों, एक दूसरे के ऑपोजिट हों, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, एक जुमला बनाने के लिए वर्ब एडजेक्टिव दोनों के साथ अटैच कर सकते हैं। इसमें पश्चिम विदाउट पश्चिम का कोई चक्कर नहीं होता। पश्चिम का मतलब होता है कि ऐसा वर्ब एडजेक्टिव जो कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो। बग़ैर पश्चिम का मतलब होता है ऐसा वर्ब एडजेक्टिव जो वावल पे ख़त्म हो। अब या फिर ये नाउन के साथ भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप नाउन के साथ अटैच करेंगे तो अगर नाउन पश्चिम होगा, यानी जैसे उस नाउन को आप लिखते हैं उसका पश्चिम मौजूद होगा, कॉन्सोनेंट पे ख़त्म होगा, तो उस सूरत में उसके आगे लगा देंगे आप इच्चीमान। वर्ब एडजेक्टिव के साथ जीमान, जबकि नाउन पश्चिम होगा तो फिर क्या लगा देंगे, इच्चीमान। और अगर नाउन बगैर पश्चिम के होगा तो फिर उसके साथ भी चीमान। दो ऐसे जुमलों को कनेक्ट करने के लिए, दो ऐसे जुमलों को आपस में एक जुमला बनाने के लिए जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। उर्दू में अगर इसका मतलब देखें तो उर्दू में इसका सीधा सीधा मतलब बनता है लेकिन, बट, लेकिन। अब उसी के नीचे कुछ एग्जांपल दी हुई हैं। का पहला आदमी, सुरुशी खोयांगे, सुरुशी हो गया सुरु साहिबा, खोयांग कहते हैं आबाई वतन को, होम टाउन। योरम दालशिनन, गर्मियों का मौसम। ओतेओ, कैसा होता है। सुरु, आपके आबाई वतन में गर्मियों का मौसम कैसा होता है। ना, दूसरा पर्सन। संक्षिप्तो काजी, संक्षिप्तो 30 डिग्री, काजी तक, खीवुनी दर्जा हरारत। उल्ला खाजी मन, ऊपर जाता है लेकिन। अब संक्षिप्तो काजी खीवुनी 30 डिग्री तक दर्जा हरारत। उल्ला खादा का मतलब होता है ऊपर जाना। उल्ला खा, अब ये एक वर्ब है, पश्चिम बगैर पश्चिम कोई चक्कर नहीं है, आगे क्या लगा दिया उसने, जी मान। संक्षिप्तो काजी कीवुनी उल्ला खाजी मान 30 डिग्री तक दर्जा हरारत, ऊपर जाता है लेकिन। सिप्तो का दाजासो, सिप्तो कहते हैं नमी को, हवा में जो नमी होती है उसे कहते हैं सिप्तो। सिप्तो का दाजासो, नमी, नत्ता का मतलब होता है लो होना, कम होना। सिप्तो का दाजासो, नमी कम होती है इसलिए। मानी, मानी का मतलब होता है ज़्यादा। थुप्ता, थुप्ता का मतलब होता है हॉट, गर्मी। ची आंथा, ना या नहीं। थपची आना हो, ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती। कि 30 डिग्री तक दर्जा हरारत ऊपर जाता है लेकिन। सिप्तो का दाजा सो, मानी थपची आना हो, नमी कम होती है इसलिए गर्मी महसूस नहीं होती। अब देखें ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जैसे पहला जुमला जो है दूसरे जुमले का ऑपोजिट, क्योंकि वो कह रहा है 30 डिग्री तक दर्जा हरारत को ऊपर जाना। अब जैसे 30 डिग्री तक दर्जा हरारत ऊपर जाएगा इसका मतलब है गर्मी महसूस होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि वो कह रहा है गर्मी महसूस नहीं होती इसलिए बीच में उसने कंपेरिटिव क्या लगा दिया है, चीमान। चीमान का मतलब होता है बट, लेकिन, यानी दो ऐसे जुमलों को कनेक्ट करने के लिए जो एक दूसरे के ऑपोजिट हों। तो 30 डिग्री तक दर्जा हरारत ऊपर जाता है लेकिन नमी कम होती है इसलिए गर्मी महसूस नहीं होती। फिर दूसरा हमारे पास है इंदिखा शी खोयांगन। इंदिखा, आपका भाई वतन। साउल हागो बिस्स थे, साउल कोरिया का कैपिटल। बिस्स थादा का मतलब होता है सेम होना, एक जैसा होना। इंदिखा शी खोयांगन साउल हागो बिस्स थे। इंडिका, क्या तुम्हारा भाई वतन साउल की तरह, यानी साउल से मिलता जुलता है। आनियो, जी नहीं। साउरेनन, साउल कोरिया का कैपिटल। साउरेनन, साउल में। सारामी, सारम कहते हैं पर्सन, लोग। सारामी, मानछी मान, मानथा का मतलब होता है ज़्यादा होना। सारामी, आबादी, लोग। मानछी मान, ज़्यादा लेकिन। उरी खोयांग, हमारे आबाई वतन में। सारामी, लोग, पर्सन, आबादी, बाशिंदे। फ्योल्लो उपसोयो, ज़्यादा नहीं है, कि जी नहीं है।
सऊल में आबादी ज़्यादा, इसका जो असल मफहूम बनता है वो ये कि सऊल में बंदे ज़्यादा यानी रश ज़्यादा है, इसका मतलब है आबादी ज़्यादा है। जी नहीं, सऊल में आबादी ज़्यादा है लेकिन हमारे आबाई वतन में आबादी ज़्यादा नहीं है। तो ये देखें, एक हमारे पास आबादी का ज़्यादा होना, दूसरा आबादी का कम होना, तो एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए बीच में कनेक्टर क्या लगा दिया है, जीमान। सीधा सीधा इसका मतलब होता है लेकिन। ये तो हमारे पास जी जीमान एज अ कनेक्टर। अब आते हैं वापस अपने डायलॉग की तरफ। दो आदमी बातचीत कर रहे हैं जी, एक है फारूक, एक है छोलमिन। सबसे पहले थेहा इल, डायलॉग 1, फारूक। छोलमिन शी, छोलमिन साहिब, फक्ल भोसे हो, फक कहते हैं बाहर को, फक्ल बाहर, फो का मतलब होता है देखना, फग्ल भोसे हो बाहर देखिए। छोलमिन साहिब बाहर देखिए। चिगम अभी, नून कहते हैं बर्फ़ को, नूनी बर्फ़, वायो, अभी बर्फ़बारी, वायो आ रही है, हो रही है। छोलमिन शी फक्ल भोसे हो, छोलमिन बाहर देखिए। चिगम नूनी वायो, अभी बर्फ़बारी हो रही है। वाह, शिंगी है, वाह का मतलब होता है वाह। अब जब किसी चीज़ को हम हैरानगी का इज़हार करते हैं लेकिन खुशी से हैरानगी का इज़हार करना, यानी जब किसी चीज़ को देखते हैं और हमें खुशी भी होती है, अच्छा भी लगता है, तो वहाँ पर जब हैरानगी का इज़हार करते हैं तो फिर हम कहते हैं वाह। तो कोरियन ज़बान में इसके लिए यूज़ करते हैं वाह। वाह शिंगी है, शिंगी आदा का मतलब होता है अमेजिंग, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। छोलमिन बाय देखिए, अभी बर्फ़बारी हो रही है, वाह बहुत खूबसूरत नज़ारा है। वाह शिंगी है, अमेजिंग, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। छोलमिन फारूशी नन, फारू साहेब, नुन बर्फ़, छोम का मतलब होता है फर्स्ट टाइम, फारूशी, फारू साहिब, नून बर्फ़, छोम फर्स्ट टाइम पहली बार, फायो देखी है। फारू साहिब क्या आपने बर्फ़ पहली बार देखी है। फारूशी हो गया नाम, नून होता है स्नो बर्फ़, छोम होता है फर्स्ट टाइम पहली बार, फायो देखी है। फारू क्या आपने बर्फ़ पहली बार देखी है। फारू दे, जी हाँ। उरी खोयांगन, उरी खोयांग हमारा आबाई वतन, उरी खोयांगन हमारे आबाई वतन में, इल्योन, इल्योन का मतलब होता है एक साल, इल्योन ने, जैसे इन तीनों को मिला देंगे, इल्योन एक साल, ने जैसे मिला दिया तो इल्योन ने का मतलब होता है पूरा साल। उरी खोयांगन इल्योन ने हमारे आबाई वतन में पूरा साल। थोवोयो, थुपता होता है गर्मी होना, थोवोयो गर्मी होती है। जी हमारे आबाई वतन में पूरा साल गर्मी होती है। शिब ईवोरे दो, शिब ईवोर होता है दिसंबर, शिब ईवोरे तो दिसंबर में भी। छेजो गिवन, छेजो गिवन होता है हाईएस्ट टेम्परेचर, सॉरी छेजो लोएस्ट, छेजो गिवन, छेजो होता है लोएस्ट, गिवन कहते हैं दर्जा हरारत को, टेम्परेचर। छेजो गिवन लोएस्ट टेम्परेचर, कम से कम दर्जा हरारत। ई शिप्तो होता है 20 डिग्री। इशिप्तो छंगदो, छंगदो होता है तकरीबन अंदाज़न, इशिप्तो छंगदो रासो 20 डिग्री तकरीबन होता है, इसलिए दिसंबर में भी कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री होता है, इसलिए। फादा खा, फादा खा, इस लफ्ज़ को अंडरलाइन कर लेना आपने। फादा खा का मतलब होता है साहिल, बीच, समुंदर का जो साहिल होता है, जो बीच होता है, उसे कहते हैं फादा खा। फादा खाए खासो, साहिल पर जाकर, खा का मतलब जाना, खासो जाकर। सुयोंग स्विमिंग, तैराकी, तो भी, हा का मतलब होता है करना, हल सुइसोयो कर सकते हैं। जी हमारे आबाई वतन में पूरा साल मौसम गर्म रहता है, दिसंबर में भी कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री होता है, इसलिए साहिल पर जाकर स्विमिंग, तैराकी भी कर सकते हैं। छोलमिन छुमरियो क्या वाकई। फारूशी खोयांगे, फारू आपके आबाई वतन में। योहिंग खादा का मतलब होता है ट्रैवल करना, विज़िट पर जाना। योहिंग खागो शिमने हो, ट्रैवल करना चाहता हूँ, विज़िट करना चाहता हूँ। फारू छुमरियो क्या वाकई। फारूशी खोयांगे, फारू आपके आबाई इलाके, आबाई वतन, होम टाउन में। योहिंग खागुशमने हो, विज़िट करना चाहता हूँ। आपको पता है ना ये ने यो हैरानगी का इज़हार करना, तो बड़ी हैरानगी से वो कह रहे हैं कि मैं आपके आबाई इलाके का विज़िट करना चाहता हूँ।
फारू। ख्याउरेनन, ख्याउल कहते हैं विंटर को, सर्दियाँ। ख्याउरेनन सर्दियों में। फीगा मानी वासो, फी कहते हैं बारिश को, फीगा बानी वासो बारिशें ज़्यादा होती हैं इसलिए। फी होता है बारिश, मानी होता ज़्यादा होना, आंसू लगा दिए इसलिए, इस वजह से। ख्याउरेनन फीगा बानी वासो सर्दियों में बारिश ज़्यादा होती है इसलिए। सुफे, सुफादा का मतलब होता है नमी होना, हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होना। ख्याउरेनन फीगा मानी वासो सुफे, सर्दियों में बारिशें ज़्यादा होती हैं इसलिए नमी होती है। योहेंग हारियो म्योन, योहेंग हादा का मतलब होता है ट्रैवल करना, विज़िट करना। रियो म्योन का मतलब होता है के लिए। योहेंगल हारियो म्योन विज़िट करने के लिए, योरो में, गर्मियों में। खा का मतलब होता है जाना, खासे हो जाए। कि सर्दियों में बारिशें ज़्यादा होती हैं इसलिए हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होता है। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं गर्मियों में जाएं। योहेंग विज़िट, ट्रैवल, हा का मतलब करना, रियो में उनके लिए, यूरो में खासे हो गर्मियों में जाएं। खीबुनी, खीबुन कहते हैं दर्जा हरारत को, खीबुनी दर्जा हरारत, खीबुनन दर्जा हरारत। नोप्चिमान, नोप्ता का मतलब होता है हाई होना, ज़्यादा होना। खीबुनी नोप्चिमान दर्जा हरारत ज़्यादा होता है लेकिन। फी बारिश, फी का ओजी आना सो, फी का ओदा बारिश होना, आगे लिखा हुआ है ची आन था, इसका मतलब होता है ना या नहीं, निगेशन है हमारे पास। 기온이 높지만 비가 오지 않아서 के दर्जा हाई होता है लेकिन बारिशें ओजी आना सो नहीं होती इसलिए। योहिंग खादा, ट्रैवल करना, विजिट पर जाना। योहिंग खागी छवायो, ट्रैवल करना अच्छा रहता है, यानी ट्रैवल के लिए ये बेहतरीन टाइम होता है। कि दर्जा हरारत तो ज़्यादा होता है लेकिन बारिशें नहीं होती इसलिए ट्रैवल करने के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। अब ये था जी हमारे पास डायलॉग 1, दोबारा से सुनते हैं इसको। फारू, चलमिन शी फागल फोसेओ, चलमिन बाहर देखिए। चिगम दूनी वायो, भी बर्फ़बारी हो रही है, वो आशिंगी है, वो बड़ी हैरानगी हो रही है, यानी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, हैरानगी के साथ इंजॉय करूँ, बड़ा प्यारा सीन है। फारूशी ने नूनुल छोम पायो, फारू क्या तुमने बर्फ़ पहली बार देखी है? ने, जी हाँ, उरी खोयांग इलियन ने थोआयो, हमारे आबाई वतन में पूरा साल मौसम गर्म रहता है। 12월에도 최저 기온이 20도 정도라서 दिसंबर में भी कम से कम दर्जा 20 डिग्री होता है इसलिए फादक्खा साहिल पर खासो जाकर सुयंग थालसुई से तैराकी भी कर सकते हैं। छालमिन, 정말요? क्या वाकई? फारूशी खोयांगे योहें खागुशिमनेओ, फारू आपके भाई वतन का विजिट करना चाहता हूँ। फारू ख्याउरिनन फीका मानी वासो, सर्दियों में बारिश ज़्यादा होती है इसलिए सुबह हवा में नमी ज़्यादा होती है। योहेंगल हारियो म्योन, अगर विजिट करना चाहते हैं यूरो में खाबू से आप गर्मियों में जाएं। कीवुन नुक्चिमान, दर्जा हरारत ज़्यादा होता है लेकिन फीका ओजी आना सो बारिशें नहीं होती इसलिए। योहेंग खागी छोआयो, सफ़र के लिए बहुत बेहतरीन टाइम होता है। अभी हो गया हमारे पास जी डायलॉग, उसी के नीचे 2 सवाल। पहला सवाल, थूसाराम चिगम, 2 आदमी अभी, मौसल क्या, फोगो इसोयो, देख रहे हैं, 2 आदमी अभी क्या देख रहे हैं। अब इसी डायलॉग के अंदर से ये सवाल बनाया गया है कि 2 आदमी अभी क्या देख रहे हैं। डायलॉग पढ़ा है हमने, आपने खुद जवाब तलाश करना है। दूसरा सवाल, फारूशी ए खोयांगन, फारूशी आपके आबाई वतन में, नालशी मौसम ओत्तेयो कैसा, फारूशी के आबाई वतन में मौसम कैसा होता है। फारूशी ए खोयांगन, फारू के आबाई वतन में नालशी मौसम ओत्तेयो कैसा होता है। अब ये तो आपने डायलॉग पढ़ना है, तो मैंने पढ़ा दिया आपको, बार बार उसको फिर देखना है आपने, फिर आपने देखना है कि मौसम कैसा होता है। आगे हमारे पास है जी ओही इल, वोकैबुलरी 1, नालशी, नालशी होता है मौसम। यहाँ पे फिर देखें जी, इन्फिनिटी मॉडर्न लैंग्वेज अकेडमी, जुल्फ़िकार हुसैन, ऑफिस नंबर 1, 3rd फ्लोर, सिटी प्लाजा, कमर्शियल मार्केट, सेक्टर टाउन, रावलपिंडी। कॉन्टैक्ट नंबर 0333 545 9228। ओही इल, वोकैबुलरी 1, जैसा कि डायलॉग के बाद पूरी बुक आपने पढ़ी हुई, आपको पता है कि पहले डायलॉग आता है उसके बाद वोकैबुलरी आती है। अब हमारे पास है डायलॉग 1 के बाद वोकैबुलरी 1, नालशी, नालशी होता है मौसम। अब मौसम के बारे में वोकैबुलरी है, सबसे पहले लिखा हुआ है खीउन, खीउन कहते हैं दर्जा हरारत को, खीउन दर्जा हरारत।
योंगसांग, योंगसांग का मतलब होता है ज़ीरो से ऊपर, यानी जब दर्जा हरारत ज़ीरो से ऊपर हो वो होता है योंगसांग, ज़ीरो से ऊपर। योंघा, योंघा होता है ज़ीरो से नीचे, जैसे ही दर्जा ज़ीरो से नीचे आता है उसे कहते हैं योंघा, यानी जो माइनस होता है, जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, योंघा बिलो ज़ीरो, ज़ीरो से नीचे। सप्तो, सप्तो का मतलब होता है नमी, नमी। छेगो क्यून, छेगो क्यून होता है हाईएस्ट टेम्परेचर, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत। छेजो क्यून, छेजो क्यून होता है लोएस्ट टेम्परेचर, कम से कम दर्जा हरारत। खीवुनी नुक्ता, खीवुनी नुक्ता होता है दर्जा हरारत का ज़्यादा होना, हाई होना। खीवुन टेम्परेचर, नुक्ता होता है हाई। खीवुनी नुक्ता, खीवुन हो गया टेम्परेचर, नुक्ता का मतलब हाई, टेम्परेचर ज़्यादा होना, टेम्परेचर का हाई होना। खीवुनी नत्ता, खीवुन कहते हैं टेम्परेचर को, नत्ता का मतलब होता है लो होना। खीवुनी नत्ता, टेम्परेचर लो होना। खीवुनी उल्ला खादा, खीवुन कहते हैं टेम्परेचर को, दर्जा हरारत, उल्ला खादा ऊपर जाना। खीवुनी उल्ला खादा, टेम्परेचर का ऊपर जाना, दर्जा हरारत का ऊपर जाना। खीवुनी टेम्परेचर, नेरियो खादा नीचे जाना, नीचे गिरना, दर्जा हरारत का नीचे गिरना, नीचे जाना। खीवुन हो गया टेम्परेचर, नेरियो खादा नीचे जाना, गोज डाउन, नीचे जाना। सफादा, सफादा का मतलब होता है नमी होना, सफादा नमी होना। खुंजो हादा, खुंजो हादा का मतलब होता है खुश्क साली होना, यानी बारिश ना होना, मौसम का खुश्क होना, हवा में नमी का तनासुब ना होने के बराबर होना। खुंजो हादा, खुश्क साली होना। ये था जी हमारे पास वोकैबुलरी। अब इसको दोबारा पढ़ते हैं। खीवुन दर्जा हरारत, योंगसांग ज़ीरो से ऊपर, योंगा ज़ीरो से नीचे, सत्तो नमी, छेगो गिवन हाईएस्ट टेम्परेचर, छेजो गिवन लोएस्ट टेम्परेचर। खीवुनी नुक्ता, टेम्परेचर हाई होना। खीवुनी नाता, टेम्परेचर लो होना। खीवुनी उल्ला खादा, टेम्परेचर का ऊपर जाना। खीवुनी नेरियो खादा, दर्जा हरारत का नीचे गिरना। सुफादा नमी होना। खुंजो हादा, खुश्क साली होना। उसी के नीचे प्रैक्टिस है। क्रीमुल फोगो अलमाजन मल, जिनकी तस्वीर को दुरुस्त वजाहत से मिलाइए। ये तो आपने खुद मिलाना है। आगे हमने पास है जी ग्रामर का रूल, चीमन। अभी हमने पढ़ लिया था। चीमन का मतलब होता है लेकिन, वर्ब एडजेक्टिव दोनों के साथ अटैच करते हैं। पश्चिम बगैर पश्चिम का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन नाउन में ख्याल रखना पड़ता है, पश्चिम होगा तो फिर चीमन। उसी के नीचे हमारे पास है जी प्रैक्टिस। क्रीमुल फोगो, तस्वीर को देखकर चीमन सायोंगे सो, चीमन इस्तेमाल करके तिहर वांसुगा से डायलॉग मुकम्मल कीजिए। फोगी एग्जाम्पल, अच्छा तस्वीर है, फोगी नहीं, इसमें एक सीधी तस्वीर है। योरम गर्मियाँ, ख्याल विंटर सर्दियाँ, यानी गर्मियों में बारिशें होती हैं, सर्दियों में खुश्क साली होती है। अब यहाँ पर आपने इसको पढ़ना है। हंगुगन ख्याउरे तो सुफेओ, हंगू कहते हैं कोरिया को, ख्याउरे तो सर्दियों में भी, सुफादा का मतलब होता है नमी होना। हंगुगन ख्याउरे तो सुफेओ, क्या कोरिया में सर्दियों में भी नमी होती है। आनियो जी नहीं, यूरो में नन, गर्मियों में डैश, ख्याउरे नन सर्दियों में डैश, फुल स्टॉप। कि जी नहीं गर्मियों में डैश, सर्दियों में डैश। अब यहाँ पर गर्मियों में हमारे पास क्या है, नमी होना। सर्दियों में हमारे पास क्या है, खुश्क साली होना। अब जी नहीं गर्मियों में आपने लिखना है नमी होती है लेकिन, फिर सर्दियों में यहाँ पर क्या लिखती है, तस्वीर बनी है खुश्क साली होना। फिर ख्याउरे न, सर्दियों में आपने लिखना है खुश्क साली होती है। ऊपर वोकैबुलरी आपके पास दी हुई है, वहीं से आपने तलाश करना है, फिर इसको कंप्लीट करना है कि गर्मियों में नमी होती है लेकिन सर्दियों में खुश्क साली होती है। फिर दूसरा हमारे पास है थ्वानशी खोयंग नालशीनन होते हो, त्वान आबाई वतन में मौसम कैसा होता है। दाजेनन दिन के वक्त, डैश फामेनन डैश नात। अब तस्वीर में देखिए नात का मतलब क्या है हमारे पास, डे टाइम, दिन के वक्त। टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है।
हाँ, रात कंपैरिजन किया है ऊपर, रात को नीचे। अब यहाँ पर इसका मतलब है कि आपने लिखना है नाजे नैन, दिन के वक्त आपने लिखना है टेम्परेचर ऊपर जाता है लेकिन रात के वक्त टेम्परेचर नीचे आता है। अब आपने ऊपर जाना है, आपने देखना है कि टेम्परेचर के ऊपर जाने को क्या कहते हैं, फिर टेम्परेचर के नीचे गिरने को क्या कहते हैं। बीच में आपने यहाँ पर कनेक्टर लगा देना, ये आपने खुद करना है। एक और प्रैक्टिस है हमारे पास जहाँ पर लिखा हुआ है लेट्स स्टडी मोर, जी मान का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर एक नंबर पे लिखा हुआ है उन्दोंग हुआनन, उन्दोंग हुआ होता है स्पोर्ट शूज़, डैश खुदुनन आर्म शूज़, फुलफ्योन हेयो, फुलफ्योन अदा का मतलब होता है अनकंफर्टेबल होना, कि स्पोर्ट शूज़ डैश खुदुनन फुलफ्योन हेयो। अब कि स्पोर्ट शूज़ डैश आर्म शूज़ अनकंफर्टेबल होते हैं, शूटिंग शूज़ अनकंफर्टेबल होते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, कंफर्टेबल, उसके साथ आपने कनेक्टर लगाना है चीमान उन्दोंग हानन। अब फुल फ्योन हादा का मतलब होता है अनकंफर्टेबल होना, फ्योन हादा का मतलब होता है कंफर्टेबल होना। उन्दोंग हानन फ्योन हाजी मान, स्पोर्ट शूज़ कंफर्टेबल होते हैं लेकिन खुद आर्म शूज़ फुल फ्योन अनकंफर्टेबल होते हैं। दूसरा ओनरन फीका, आज बारिश डैश ओजन फीका आनवास, ओजे यस्टरडे फी बारिश आनास नहीं हुई थी। इसका मतलब है कि आज बारिश हो रही है लेकिन कल बारिश नहीं हुई थी। ओनरन फीका, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, ओदा होना, ओचिमान ओचिमान, ओजन फीका आनवास, कल बारिश नहीं हुई थी। चिगम अभी डैश और यो सलते बचपन में, तुंग तुंग हिस्सो, तुंग तुंग आधा होता है मोटा होना, तुंग तुंग हिस्सो मोटा था। चिगमन अभी, अब इसका मतलब वो कह रहा है कि अभी मैं स्मार्ट हूँ लेकिन बचपन में मोटा होता था। तो स्लिमी, स्लिम, स्मार्ट, स्किनी, कोरियन ज़ुबान में उसे क्या कहते हैं, नालशिन हादा। नालशिन हादा का मतलब होता है स्लिम होना, स्मार्ट होना। ये वर्ब ये पढ़ा हुआ है हमने, एडजेक्टिव जो हमारे पास, इसको हमने पढ़ा हुआ है, नालशिन हादा। चिगम नालशिन हा ची मान और यो सलते तुम तुम ऐसा, अभी मैं बहुत स्लिम स्मार्ट हूँ लेकिन बचपन में मोटा होता था। छौनन पियानो रल, छौनन में पियानो, पियानो छल अच्छी तरह डैश, थोंगसिंगन छोटा भाई, छल मुच्छो, छल अच्छी तरह, मुच्छीदा का मतलब होता है ना बजा सकना, मत मुच्छो नहीं बजा सकता। मैं पियानो अच्छी तरह डैश छोटा भाई अच्छी तरह नहीं बजा सकता। इसका मतलब वो कह रहा है कि मैं अच्छी तरह बजा सकता हूँ, छोटा भाई नहीं बजा सकता। अब पियानो छल बजाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, छीदा। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, छोनन पियानो छल, छी आगे लिख देना है जी मान, छल छिच्ची मान थोंगसेंगन छोटा भाई, छल मुच्छो अच्छी तरह नहीं बजा सकता। ये था हमारे पास पहला हिस्सा। अब इस वीडियो अगली वीडियो में फिर इसका जो दूसरा हिस्सा है वो हम करेंगे। पहला हिस्सा हमारे पास कंप्लीट हो गया।